हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी रावत और मैं लेकर आ गई हूं हम सबके फेवरेट सीरियल की डेली अपडेट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी उस बच्ची को स्कूल में लाती है जो बच्ची तुलसी की फैक्ट्री में काम करती है। तुलसी प्रिंसिपल से पूछती है, आप इस बच्ची को अपने स्कूल में एडमिशन दे सकती हैं या नहीं। प्रिंसिपल तुलसी से पूछती है कि आप इस गरीब बच्ची का एडमिशन इस स्कूल में क्यों करवाना चाहती हैं? क्योंकि इस स्कूल में बड़े घर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तुलसी प्रिंसिपल से कहती है कि फीस वाली कोई बात ही नहीं है, फीस तो मैं चुका दूंगी, लेकिन आप ये बताइए आप इसको एडमिशन देंगी या नहीं। प्रिंसिपल तुलसी से कहती है कि ये बच्ची स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और इसे काफी प्रॉब्लम्स होंगी। तुलसी प्रिंसिपल से कहती है कि आप बच्चों की अमीरी गरीबी को देखकर एडमिशन देती हैं क्या। तुलसी प्रिंसिपल को काफी खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि अगर आप इस बच्ची को एडमिशन नहीं देंगी तो इसमें आपके स्कूल का नुकसान है, बच्ची का नहीं। बच्ची बहुत होनहार है, उसे किसी और स्कूल में एडमिशन मिल ही जाएगा। तुलसी बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तभी प्रिंसिपल अचानक से तुलसी को रोकती है। दूसरी तरफ वृंदा मिहिर की देखभाल करती हुई दिखाई देती है। वृंदा मिहिर के पैर की एक्सरसाइज करवाती है और कहती है कि मुझे लगता है आपने कई दिनों से एक्सरसाइज नहीं की है। मिहिर वृंदा से कहता है कि मैं काफी डिस्टर्ब था, इसीलिए एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं किया। वृंदा मिहिर को डांटते हुए कहती है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पैर की एक्सरसाइज करनी ही होगी। वृंदा मिहिर से पूछती है कि आप टाइम पर दवाइयाँ ले रहे हैं या नहीं। वृंदा मिहिर को डांटती है, तभी मिहिर वृंदा से माफी मांगता है, मैं टाइम पर दवाइयाँ ले रहा हूँ, तुम चेक कर सकती हो। इसके बाद वृंदा को अंगद का कॉल आता है। अंगद वृंदा से कहता है कि आज मैं बच्चों को पिकअप करने के लिए नहीं जा पाऊंगा, तो तुम बच्चों को पिकअप कर लेना। तभी मिहिर वृंदा से पूछता है कि किसका फोन है, तुम्हारे पति का। मिहिर को पता नहीं होता है कि फोन के पीछे अंगद है। मिहिर कहता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। मिहिर की बात सुनकर अंगद इमोशनल हो जाता है और वृंदा से पूछता है कि पापा मुझे बोल रहे हैं क्या। वृंदा कहती है कि हाँ। इसके बाद वृंदा मिहिर के पास फोन लेकर जाती है। तभी मिहिर अंगद से कहता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है, कभी तुम भी हमारे घर अपनी पत्नी के साथ आओ। अंगद इमोशनल हो जाता है और फोन कट कर देता है। इसके बाद वृंदा मिहिर से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, मुझे अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप भी करना है। मिहिर वृंदा से कहता है कि तुम इतना काम करती हो, तुम्हारे घर पर कोई और बड़ा नहीं है क्या जो तुम्हारे बच्चों को पिकअप कर सके। वृंदा मिहिर को बताती है कि मैं और मेरे पति और 2 बच्चे अकेले ही रहते हैं। मिहिर कहता है कि ऐसा कौन सा अभागा है जिसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तुम्हें जरूर स्वीकार करता। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराज जी काम में काफी बिजी होते हैं और उनके कंधे में दर्द होता है। तभी वृंदा नोटिस करती है कि महाराज जी के कंधे में दर्द है। वृंदा महाराज जी के हाथ को देखती है और उन्हें लगाने के लिए दवाई देती है। महाराज जी वृंदा को उसकी फीस देने के लिए बोलते हैं। वृंदा महाराज जी से कहती है कि अगर आपकी बहू आपको दवाई देती तो क्या आप उन्हें फीस देते। ये सब बैठकर मिहिर देख रहा होता है। हमारे घर की बहू तो तुलसी भाभी है और तुम भी तुलसी भाभी की तरह ही हो। महाराज जी वृंदा के व्यवहार से बहुत खुश होते हैं और वृंदा की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुन्नी ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी मुन्नी को ऋतिक का कॉल आता है। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके बाद राहुल भी मुन्नी के केबिन में आता है और फाइल मांगता है। मुन्नी फोन पर बात कर रही होती है। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक सेलिब्रेशन रखें और तुम उस सेलिब्रेशन में राहुल को भी लेकर आना, लेकिन मैं राहुल को नहीं बताऊंगा कि तुम पहले कोई भी शब्द ठीक से नहीं बोल पाती थी। इसके बाद मुन्नी फोन को साइड में रख देती है। तभी राहुल मुन्नी से पूछता है कि ऋतिक ने तुम्हें क्यों कॉल किया था, वो बार बार तुमसे मिलने के लिए क्यों आता है। मुन्नी राहुल से कहती है कि ऋतिक ने मुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि उनका काम अच्छे से चल रहा है और मुझे मलकिनी की चिंता भी है। राहुल अंदर से बहुत जेलस होता है। राहुल मुन्नी से कहता है कि ऋतिक अपनी छोटी छोटी बातें तुम्हें बताने के लिए फोन क्यों करता है। मुन्नी राहुल से कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऋतिक सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं। राहुल मुन्नी से कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इसके बाद राहुल मुन्नी से कहता है कि आज तुम्हें फैसला करना ही होगा कि तुम मुझे चुनना चाहती हो या फिर उस ऋतिक को। राहुल मुन्नी से कहता है कि अगर तुम मुझे चुन रही हो तो ये साड़ी उतार कर आओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वही साड़ी है जो ऋतिक ने तुम्हें पहनने के लिए दी थी। इसके बाद मुन्नी अपनी अंगूठी उतार कर राहुल को दे देती है। मुन्नी को मजबूर होकर एंगेजमेंट तोड़नी पड़ती है। मुन्नी राहुल से कहती है कि जिस रिश्ते में भरोसा
ऐसा ना हो, मैं उस रिश्ते में नहीं रह सकती। ऋतिक मुन्नी और राहुल की सारी बातें सुन लेता है और ऋतिक को पता चलता है कि मुन्नी ने राहुल से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनीता का फाइनली स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तुलसी बच्ची की माँ को कुछ पैसे देती है और कहती है कि बच्ची के लिए यूनिफॉर्म और किताबें खरीद लो और आज फैक्ट्री से छुट्टी ले लो। इसके बाद तुलसी बच्ची को कहती है कि खूब मन लगाकर अच्छे से पढ़ना। इसी बीच तुलसी अजय और परी को बात करते हुए देखती है। तुलसी बहुत खुश होती है और सोचती है कि शायद अजय और परी अब अच्छे दोस्त बन रहे हैं। इसके बाद तुलसी रास्ते में जाते हुए वृंदा को कॉल करके बताती है कि मैंने स्कूल में आज परी और अजय को एक साथ देखा। वृंदा तुलसी से कहती है कि दोनों को साथ में मिलना अजीब सा लगता होगा। तभी तुलसी वृंदा से कहती है कि देखने से ऐसा नहीं लगा, दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। तुलसी वृंदा से कहती है कि मैंने परी को बहुत दिनों बाद इतना खुश देखा है और ये भी कहती है कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही और फोन कट कर देती है। तुलसी सोचती है कि अजय बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर परी की जिंदगी में दोबारा आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ देती है। दूसरी तरफ ऋतिक मुन्नी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें राहुल के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। ऋतिक मुन्नी से वादा करता है कि मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगा। इसके बाद मुन्नी ऋतिक से उसकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे आपकी जैसी शादी नहीं चाहिए। मुन्नी ऋतिक से कहती है कि मैंने जितना आपको और मिताली को देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों शादी से खुश नहीं हैं। तभी ऋतिक को याद आता है कि मिताली उसकी किस तरह इंसल्ट करती है और उसे लूजर कहती है। मुन्नी ऋतिक से कहती है कि मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती जिस रिश्ते में ना ही प्यार हो और ना ही भरोसा हो। इसके बाद ऋतिक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ परी और तारा की माँ अजय के आने का वेट कर रही होती है। तारा की माँ परी से कहती है कि मुझे अजय बहुत पसंद है। परी तारा की माँ से कहती है कि जब अजय आ जाए तो तुम उसे अपने दिल की बात कह देना। परी तारा की माँ से कहती है कि अजय बहुत ही अच्छा इंसान है, गलती तो मेरी है कि मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। तभी अजय भी वहाँ आ जाता है। अजय के आने के बाद परी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है ताकि तारा की माँ और अजय अकेले में बात कर सके। इसके बाद तारा की माँ देखती है कि अजय को परी की कितनी चिंता है। तारा की माँ को अजय के लिए एक तरफा प्यार का एहसास होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ शोभा गौतम से मिलने के लिए बेंगलोर में उसके घर आती है। गौतम शोभा से पूछता है कि माँ ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। शोभा गौतम से कहती है कि मैं आपकी बहन हूँ, कि मैं खुद अपनी मर्जी से आपसे मिलने के लिए आई हूँ। दूसरी तरफ तुलसी अजय से घर छोड़ने के लिए मदद मांगती है। इसके बाद तुलसी अजय से परी और उसकी बेटी के बारे में बात करती है। तभी अजय तुलसी को बताता है कि परी की बेटी और मेरा बेटा सनी एक ही स्कूल में पढ़ता है और अक्सर मैं और परी मिलते रहते हैं। तुलसी अजय से कहती है कि परी से मिलने पर तुम्हें अजीब सा लगता होगा क्योंकि परी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तभी अजय तुलसी से कहता है कि वो सब पुरानी बातें हैं, मैं कब का वो सब भूल चुका हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि परी में अब काफी बदलाव आ चुका है। अजय की बात सुनकर तुलसी सोचती है कि परी ने अजय के साथ इतना गलत किया, लेकिन अजय का दिल इतना बड़ा है कि सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ गया और अजय को अब भी परी की चिंता है। तुलसी को लगता है कि अजय बहुत ही अच्छा इंसान है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है। गाइस, आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव।